नंदी, हमारे अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ था? माता, यहाँ दो असुर आए थे, वेदास और हस्ती। अंधक का संदेश लेकर आए थे और मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूं। कल सूर्योदय से पूर्व तुम अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हो। तत्पश्चात तुम जो भी निर्णय लोगे उसके परिणामों के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। महादेव, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं अवश्य अपने निर्णय के विषय में सोचूंगा। मेरा केवल ये निवेदन है कि प्रातः काल तक आप भी मेरे भेजे हुए संदेश के विषय में सोच लें। कहो नंदी, क्या संदेश लेकर आए थे? कहो नंदी। क्षमा करें माता, ये कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, माता पार्वती। माता पार्वती ब्याहता है। जो भी उनके पति हैं, नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रह सकते हैं। पार्वती! मेरी केवल यही इच्छा है पार्वती कि तुम अपना ध्यान रखो। स्वामी, अब हमें ये ज्ञात हो चुका है कि आप हमें कैलाश से दूर क्यों भेज रहे थे। हमारे स्वामी ये नहीं चाहते थे कि उनकी अर्धांगिनी को उस पीड़ा की अनुभूति हो जिसे वो स्वयं निरंतर अनुभव कर रहे थे। किंतु स्वामी, घाव शरीर के एक अर्थ में हो या दूसरे, पीड़ा तो मन को संपूर्ण होती है। आपने अब तक अपनी इस पीड़ा से मुझे पृथक रखा, क्या मुझे इस बात की पीड़ा नहीं हो? अब हमें बोध हो रहा है स्वामी, आप मुझे अंधक से मिलने के लिए क्यों रोक रहे थे? क्यों आपने मुझे गणेश के पास भेजा? अपने वात्सल्य के अधीन होकर हम उस सत्य को नहीं देख रहे थे जिस सत्य को आप हमारे समक्ष लाने के अनेक प्रयत्न किए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा मांगकर वात्सल्य भाव को छोटा ना करो। तुम वात्सल्य का आधा सागर हो। अंधक ने वही किया जो अंधकार के अनुकूल था। तुमने वही किया जो प्रकृति के अनुकूल था, और मैंने वही किया जो नियति के अनुकूल था। तुम्हें इस कटु सत्य से अवगत न कराने के विभिन्न कारण थे पार्वती।
और अंधक के समक्ष उचित विकल्प प्रस्तुत करना तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए आवश्यक था। पार्वती, तुमने वात्सल्य भाव से उपजे प्रत्येक दायित्व को पूर्ण किया है और अब अंधक जो भी निर्णय लेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा होगा। किया था उसका हमें पश्चाताप है। और उसी का प्रायश्चित करने हेतु आज हम सभी आपके पास आए हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि अंधक शीघ्र ही कैलाश पर आक्रमण करने वाला है, किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। देवराज, आपका ये वीरता से परिपूर्ण प्रस्ताव सराहनीय है। किंतु यदि आप अंधक पे आक्रमण करें भी, तब भी आप अंधक का अंत नहीं कर सकते। और इस तथ्य को आप भी जानते हैं ना, क्योंकि इस अंधकार का अंत निसहजता से नहीं होगा। किंतु माता। देवराजेंद्र, जिस फूल का जन्म हमसे हुआ था उसके अंत का दायित्व भी हमारा है। हम नहीं चाहते कि आप या अन्य कोई भी इस दायित्व की पूर्ति में हस्तक्षेप करे।